अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमरत हसन है और आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से एक नतीजा निकाला था। वो नतीजा ये था कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी ट्रेट है, एक ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ट्रेट को दो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी अगर किसी बंदे का कद लंबा है तो उसके अंदर दो जीन्स होंगे जो उसके लंबे कद को कोड कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा छोटा है तो उसको छोटे कद को दो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये दो जीन्स उस बंदे के अंदर कहाँ से आते हैं? एक जीन माँ की तरफ से आता है और एक जीन बाप की तरफ से आता है। तो ये दोनों जीन्स एक बंदे के अंदर मिलकर उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर बाप की तरफ से डोमिनेंट आया है, माँ की तरफ से भी डोमिनेंट आया है, यानी कि टॉल, दोनों की तरफ से टॉल वाला जीन आया है, तो बच्चे का कलर टॉल होगा। अगर बाप की तरफ से टॉल वाला जीन आया है लेकिन माँ की तरफ से शॉर्ट वाला छोटे कद का जीन आया है, तो बच्चे का कद छोटा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बड़े कद का जो ट्रेट है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट और छोटे कद वाला रिसेसिव होता है। तो बड़े कद वाला डोमिनेंट आ जाएगा छोटे कद वाले के ऊपर। अच्छा, इसी तरह अगर बाप की तरफ से भी छोटे कद वाला जीन है, माँ की तरफ से भी छोटे कद वाला जीन है, तो इस बच्चे का कलर हमने पढ़ा था कि ये रिसेसिव होगा। अगर बाप की तरफ से भी डोमिनेंट, माँ की तरफ से भी डोमिनेंट, तो ये हो गए होमोजाइगोट के दोनों तरफ से एक ही किस्म का जीन आ रहा है। इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। और अगर बाप की तरफ से डोमिनेंट वाला माँ की तरफ से रिसेसिव वाला आ रहा है, तो ये जो जीनोटाइप बनेगी इसको हम होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बोलेंगे, क्योंकि बाप की तरफ से भी और जीन आ रहा है, माँ की तरफ से भी और आ रहा है। इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, क्योंकि डोमिनेंट तो है, जब भी टॉल वाला जीन आएगा शॉर्ट वाले जीन के इफेक्ट को मास्क कर लेगा और वो बच्चा टॉल होगा। ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर माँ की तरफ से शॉर्ट आ रहा है, बाप की तरफ से भी शॉर्ट वाला जीन आ रहा है, अब ये फिर से होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों के अंदर एक जैसा जीन है, दोनों की तरफ से मिल रहा, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ये वाला जो जीन है ये रिसेसिव, बच्चे का कद छोटा होगा। ये तीन हमने टर्मिनोलॉजीज वहां से सीखी थी। होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि बाप की तरफ से भी डोमिनेंट वाला, माँ की तरफ से भी डोमिनेंट वाला जीन। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, बाप की तरफ से डोमिनेंट वाला, माँ की तरफ से रिसेसिव वाला। होमोजाइगस रिसेसिव, बाप की तरफ से भी रिसेसिव वाला जीन, माँ की तरफ से भी रिसेसिव वाला जीन। ये तीन जीनोटाइप्स हमने पढ़ी थी वहां पे। फिर हमने ये भी देखा था कि मेंडल ने जो पौधे वहां पर इस्तेमाल किए थे उनमें सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट था, बाकी सारे ट्रेड एक जैसे थे। मसलन उसने जब राउंड पौधे, जिस पौधे के बीज राउंड थे उसको रिंकल्ड बीज वाले पौधों के साथ क्रॉस करवाया। अब राउंड की सारी खूबियां रिंकल्ड वाले पौधे की खूबियों की तरह थी। उसकी सीड का जो कलर था वो भी सेम था, उनके सीड की उनके जो पॉड की शेप थी सेम थी, फ्लावर का कलर सेम था, फ्लावर की पोजीशन सेम थी, सिर्फ एक ट्रेट में डिफरेंट थे। उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी कि मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी किया था। अब हम जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मेंडल ने दो ट्रेड्स को एक वक्त में स्टडी किया था, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो याद रखिए, जब एक जो प्लांट होगा उसके अंदर एक ट्रेड की बात करेंगे तो उसके अंदर दो जीन्स होंगे। जब हम दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे होंगे तो हर ट्रेड की दो जीन्स मिला के टोटल चार जीन्स होंगे, यानी जिस दोनों इंडिविजुअल के अंदर चार जीन्स होंगे। अब जब ये वाला इंडिविजुअल आगे जाकर अपने बच्चे पैदा करेगा तो दोनों जो चार जीन्स है ना, उसमें से हर गेमीट के अंदर दो दो जीन्स जाएंगे, यानी हर ट्रेड के लिए एक जीन एक गेमीट के अंदर जाएगा। मेंडल चाहता था कि मैंने एक ट्रेड को तो स्टडी कर लिया अकेले अकेले, अब वो दो ट्रेड्स को इकट्ठे लेकर चलना चाहता था। तो हम देखते हैं कि मेंडल ने एक ऐसा प्लांट लिया जिसका जो सीड की शेप थी वो राउंड थी, लेकिन सीड का कलर येलो था, यानी कि ये दो ट्रेड्स हैं डिफरेंट। इस प्लांट के अंदर वो स्टडी कर रहा है। इस प्लांट को उसने एक और प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया
और जिस प्लांट के साथ उसने क्रॉस करवाया, यानी कि इसका मेल ले लिया, दूसरे का फीमेल ले लिया, या इसका फीमेल ले लिया, उसका मेल ले लिया, हम समझने के लिए हम ये कह देते हैं कि राउंड येलो जो था उसका उसने मेल ले लिया, और एक और पौधे के साथ इसने क्रॉस करवाया जिसके जो बीज की शेप थी राउंड की बजाय रिंकल थी, और उसकी जो सीड का कलर था वो येलो की बजाय ग्रीन था। उसने इन प्लांट्स, दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया। जब इनको आपस में क्रॉस करवाया तो क्रॉस के नतीजे में ये, चूंकि इसको ये एक पहली जनरेशन है, तो उसने जब ये क्रॉस करवाया तो क्रॉस के नतीजे में जितने भी प्लांट्स पैदा हुए वो सारे के सारे राउंड प्लांट्स पैदा हुए, राउंड येलो, यानी जितने भी प्लांट्स पैदा हुए उनके जो बीज थे उनकी शेप राउंड थी, लेकिन उनके जो बीज का कलर था वो येलो था, जितने भी प्लांट्स पैदा हुए। उसने ये देखा कि ये जो राउंड सीड की शेप है ये डोमिनेंट है, और येलो सीड का जो कलर है ये डोमिनेंट है। ये दोनों उसने कहा रिसेसिव ट्रेट है, ये उसने कहा राउंड येलो ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए ये रिंकल्ड ग्रीन जो है ये पैदा नहीं हुए इसमें, क्योंकि इन्होंने इनका इफेक्ट मास्क कर लिया, छुपा लिया। अब एक और प्रॉब्लम यहां पे पैदा हुई कि मेंडल ने अब क्या किया, इन्हीं राउंड येलो जो थे सारे, यानी जाहिर सी बात है एक तो पौधा नहीं पैदा हुआ होगा, काफी सारे पौधे पैदा हुए, तो उसने इसी नस्ल का, यानी कि आप यूं समझ लें ये पेरेंट्स थे दोनों, इसको हमने P1 कह दिया, ये बच्चे हैं उनके, इसको हम F1 कह रहे हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कह रहे हैं। तो P1 राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का क्रॉस उसने करवाया तो उसको सारे राउंड येलो मिले। उसने इसी नस्ल के दो पौधों का आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया, यानी कि राउंड येलो इसी नस्ल का दूसरा पौधा लिया, वो भी राउंड येलो था, तो उसने इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा दिया। जब उसने इन पौधों का आपस में क्रॉस करवाया ना, he was literally shocked with the results of this cross. How? जब उसने ये क्रॉस करवाया तो उसको चाहिए तो ये था ना कि ये दो तरह के पौधे पैदा होते, यानी इन दो तरह के पौधे पैदा होते, ये फिनोटाइप सिर्फ होती, ये दो, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। टू हिज सरप्राइज राउंड येलो भी पैदा हुए, कुछ पौधे थे जो राउंड येलो पैदा हुए, कुछ पौधे ऐसे थे जो रिंकल्ड ग्रीन पैदा हुए। अब देखिए ये क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन, ये तो दोनों पेरेंट पौधे थे, ये राउंड येलो थे, ये भी अगली नस्ल में पैदा हो गए, ये रिंकल्ड ग्रीन थे, ये भी अगली नस्ल में पैदा हो गए। राउंड जो था येलो के साथ मिलने की बजाय इसने, राउंड ने ग्रीन के साथ भी पैचअप कर लिया था, यानी जो नया पौधा पैदा हुआ, नई फिनोटाइप, वो ग्रीन, वो था राउंड ग्रीन, वो जो पौधा पैदा हुआ वो राउंड ग्रीन पैदा हुआ। तो राउंड ग्रीन तो उसके पेरेंट्स में कोई भी नहीं था पौधा। इसी तरह से एक और तरह का पौधा पैदा हुआ कि ये जो येलो था ये राउंड के साथ मिलने की बजाय ये रिंकल्ड के साथ मिल गया, यानी येलो रिंकल्ड बन गया पौधा। ये जो पौधा था ये दोनों किस्म के पौधे नए थे, ये दोनों किस्म के पौधे नए थे। तो उसको ये बड़ी हैरत हुई कि राउंड येलो बाप था, रिंकल्ड ग्रीन मां थी, लेकिन ये राउंड ग्रीन इसका इसके साथ कैसे पैचअप हो गया, यानी ये वाली ग्रीन वाली खूबी तो इस पौधे के अंदर थी नहीं, ये राउंड अलग से खूबी वाला पौधा था, ग्रीन वाला पौधा अलग से था। उसने ये सोचा कि हो सकता है इसका राउंड वाला जीन जो है वो इसके ग्रीन वाले जीन के साथ गैमीट्स में मिल गया हो, यानी कि इसके राउंड वाला जो जीन था या अलील थी वो इसके ग्रीन वाले के साथ मिल गई, तो इन्होंने पैचअप कर लिया हो गैमीट्स के अंदर। फिर उसने ये कहा कि हो सकता है इसके येलो कलर ने इसके रिंकल्ड के साथ पैचअप करके एक नया पौधा बना दिया, यानी येलो ग्रीन, येलो रिंकल्ड जहां पे है, येलो रिंकल्ड, यानी कि येलो कलर, येलो रिंकल्ड एक अलग से पौधा बन गया। अब वो यहां पे ये देख रहा है कि लगता है कि कहीं ना कहीं अलील्स की शफलिंग हो गई है। अलील्स की शफलिंग कैसे?
कि जो पौधा राउंड और येलो था, उसका येलो इससे उसकी येलो वाला जीन जो है वो भाग कर रिंकल वाले के साथ मिल गया, और राउंड का जो राउंड था वो खुद ग्रीन के साथ मिल गया। यानी कि यहाँ पे शफलिंग हो रही है। होना तो ये चाहिए था सारे पौधे राउंड येलो या राउंड रिंकल ग्रीन पैदा होते, राउंड ग्रीन के साथ मिल गया है, तो इसका मतलब एक जीन यहां से मिला, एक जीन यहां से मिलकर राउंड ग्रीन बन गया, और एक जीन यहां से मिला, एक जीन यहां से मिला, तो ये येलो रिंकल बन गया। अब उसको समझ आ गई कि भाई लगता है कि ये रिंकल, ये यहाँ पे कोई ना कोई शफलिंग हुई है। सोचने बैठ गया। सोचने के बाद उसने नतीजा निकाला, भाई जरा गौर करते हैं। उसने कहा कि अगर ये राउंड येलो है, अगर ये अपने गेमीट पैदा करता है, जाहिर सी बात है इसके पास राउंड भी है, खुद राउंड भी है, येलो भी है। राउंड वाला जो ट्रेट है उसको भी दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं, येलो वाले ट्रेट को भी दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं। उसका ये उसके ज़हन में ख्याल पैदा हुआ, इस पौधे के पास 4 जीन्स है ना। उसने कहा कि जब ये अपने गेमीट पैदा करेगा तो 4 जीन तो उस गेमीट में नहीं जाएंगे, बल्कि दोनों ट्रेट्स जो है ना उनका एक एक जीन जो है वो एक गेमीट में जाएगा। कैसे? राउंडनेस जो है उसको आर कंट्रोल करता है, आर आर, और येलो जो होता है उसको वाई वाई से उसने ये कंसीडर किया। उसने कहा कि अगर ये पौधा अपने गेमीट बनाएगा, ये वाला पौधा राउंड येलो, तो ये किस तरह के गेमीट बना। उसने ये सोचा कि इस हिसाब से उसने अंदाजा लगाया कि राउंड वाला जो पौधा है उसका सीड येलो भी हो सकता है, जब ये अपने गेमीट्स बनाएगा ना राउंड येलो, तो ये राउंड और येलो पैदा कर सकता है। या उसने ये देखा कि ये पौधा जो है वो इसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी हो सकता है। अच्छा, उसने यहां पे उसके लिए बड़ा सरप्राइज पैदा हो, यहां पर उसके लिए बड़ा सरप्राइज पैदा हो। जानना चाहता था कि वजह क्या है। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये वाला पौधा जो है ये राउंड येलो है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 4 जीन्स होंगे, तो एक दो राउंड राउंड वाले होंगे और एक येलो येलो वाला हो गया। ये 4 जीन होने हैं इसके अलावा उसने कहा कि ये रिंकल है ना, तो राउंड को क्योंकि डोमिनेंट था इसलिए इसको कैपिटल आर से शो कर दिया, और इसको स्मॉल आर से शो कर दिया रिंकल को, और ग्रीन के लिए छोटा वाई यानी कि स्मॉल वाई ले लिया। उसने कहा कि इसकी इसके जो गेमीट्स है ना, इसकी जीनोटाइप ये होगी। अब इसने मेंडल ने ये सोचा कि अगर ये अपने गेमीट्स ये वाला पौधा पैदा करे तो वो इस तरह से कर सकता है। उसके पास जितने भी गेमीट होंगे उसके अंदर एक के अंदर कैपिटल आर चला जाएगा, दूसरे के अंदर कैपिटल वाई चला जाएगा। इसी तरह ये वाला कैपिटल आर इस वाई के साथ मिल जाएगा, ये वाला कैपिटल आर इस वाई के साथ, यानी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसने कहा कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ही जीन्स पैदा करेगा। और फिर उसने ये सोचा कि ये वाला जो पौधा है ये पौधा जब अपने गेमीट्स बनाएगा तो दो तरह के बनाएगा, एक ही तरह के बनाएगा, यानी एक ये वाला आर जो है इस वाई के साथ मिल जाएगा और ये वाला आर इस वाई के साथ मिल जाएगा, तो ये दो तरह के गेमीट्स पैदा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पौधा है ये सिर्फ स्मॉल आर स्मॉल वाई ही इसके अंदर पैदा होगा। तो उसने इस जो राउंड येलो था ना, उसने सोचा कि इसके अंदर रिंकल्ड और ग्रीन वाली जीन भी आए होंगे, वो कि वो जाहिर नहीं हुए हैं लेकिन आए जरूर होंगे, क्योंकि मां ने देने ही यही है और कोई नहीं दे। तो उसने ये सोचा कि ये वाले जो राउंड येलो है ना, इसके अंदर कैपिटल आर बाप की तरफ से आ गया और स्मॉल आर मां की तरफ से आ गया। इसी तरह से कैपिटल वाई बाप की तरफ से आ गया और यहां से एक स्मॉल वाई मां की तरफ से आ गया। उसने कहा कि ये राउंड येलो की फिनोटाइप ये है, जीनोटाइप। फिर उसने इस राउंड येलो को देखा, उसने कहा कि इसकी भी यही जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मेंडल ने ये देखा जब इनको क्रॉस करवाया जा रहा था ना, तो जाहिर सी बात है ये भी अपना गेमीट पैदा करेंगे। तो उसने ये देखा कि
अब उसने ये देखा कि कैपिटल आर जो है जब ये अपने गैमीट बनाएगा तो कुछ गैमीट में कैपिटल आर और कैपिटल वाई जाएगा। इस पौधे की अगर हम बात करें यानी एक गैमीट ऐसा होगा जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई जाएगा, दूसरा गैमीट ये होगा जिसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल वाई जाएगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई जा सकता है या अपने ये जब गैमीट बनाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई जा सकता है। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई जा सकता है। ये पौधा जब अपने गैमीट बनाएगा ना तो गैमीट के अंदर दोनों ट्रेड्स के जीन्स जाएंगे ना, तो ये वाला जो गैमीट बना रहा है इसमें से एक जीन यहां से जाएगा एक जीन यहां से जाएगा। इसमें फॉर एग्जांपल कैपिटल आर चला गया और स्मॉल कैपिटल वाई चला गया, तो दूसरा जो गैमीट बन रहा है उसमें कैपिटल आर चला गया फिर स्मॉल वाई चला गया। अब देखें इसको पहले आपने इससे जरूरत दे ली यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई चला गया और कैपिटल आर स्मॉल वाई चलेगा। अब इसको इन दोनों से गैमीट बनाने ये इसके साथ भी मिल सकता है यानी कि ये स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है। ये उसने देखा कि ये वाला पौधा जो है ये चार तरह के गैमीट्स पैदा कर सकता है यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। अब वो देख रहा है अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है। अच्छा अब ये वाला पौधा ऐसा है तो ये वाला पौधा भी तो ऐसा ही है ना, इसके अंदर भी वही वाले जीन्स हैं, इसके अंदर भी वही वाले जीन। इसका मतलब अगर इसका मर्द पौधा है तो ये वाली चीजें पैदा कर सकता है। अगर ये फीमेल प्लांट है तो ये भी इसी तरह के जीन्स पैदा करेगा। तो उसने क्या किया एक साइड पे मेल प्लांट्स के जो पॉसिबल गैमीट्स थे वो लिख दिए, दूसरी साइड पे उसने इसी तरह के फीमेल प्लांट के भी लिख दिए क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों एक जैसे गैमीट ही पैदा करेंगे। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरह से कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये उसने सोचा कि इस तरह के ये मेल गैमीट लिख दिए ये फीमेल गैमीट लिख दिए, यानी मेल पौधा इस तरह के गैमीट बनाएगा फीमेल पौधा इस तरह के गैमीट बनाएगा। अब फर्ज कर लें ये स्पर्म है ये एग है, ये एक तरह का स्पर्म है, ये दूसरी तरह का स्पर्म, ये तीसरी तरह का, ये चौथी तरह का, ये इसी तरह ये स्पर्म है। तो अब हम देखते हैं कौन सा एग किस स्पर्म को फर्टिलाइज करता है तो कौन सा पौधा बनता है। अब हम देखते हैं तो ये देखें हमने एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल के अंदर पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा प्लांट किसको अगर करे वो उसको कौन सा स्पर्म किस एग को जाकर फर्टिलाइज करे तो किस तरह का पौधा पैदा। उसने सोचा कि अगर मेल प्लांट जो है उसकी तरफ से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई आए यानी वो भी राउंड येलो हो और फीमेल प्लांट जो है वो भी राउंड येलो हो, तो ये जो पौधा पैदा होगा ना ये पौधा इसके अंदर ये आर मिल गए, कैपिटल आर मिल गए और कैपिटल वाई मिल गए, ये वाला पौधा। देखिए ये वाला पौधा तो राउंड येलो बन गया ये वाला। अब उसने कहा कि ये वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कैपिटल आर इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कि हो सकता है इस एग को ये एग है इसको ये भी फर्टिलाइज कर सकता है, ये वाला स्पर्म भी फर्टिलाइज कर सकता है, ये भी फर्टिलाइज कर सकता है, ये भी फर्टिलाइज कर सकता है। इनमें से जो भी फर्टिलाइज करता है तो किस तरह का पौधा पैदा होगा। अच्छा अब कैपिटल इसको इसके साथ क्रॉस करवाएं तो ये कैपिटल आर है ये वाला स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है ये भी कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई हो गई। अब इसी तरह से ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप जरा देखें ये वाला पौधा ये राउंड येलो क्यों, क्योंकि इनके अंदर सारी जो एक ना एक जो अलील है वो डोमिनेंट की जरूर है। इसी तरह ये वाला देखिए अब अगर ये वाला एग पैदा हुआ है और इसको ये वाला स्पर्म भी फर्टिलाइज कर सकता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कैपिटल आर इधर कैपिटल वाई है इधर स्मॉल वाई है, इधर आर दोनों के कैपिटल है
लेकिन इसका वाई कैपिटल है और इसका वाई स्मॉल है। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये दोनों एक जैसे अलील हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको देखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस करें कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, दोनों के अंदर वाई स्मॉल है। अब देखिए इसको इसके साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल वाई। इसको देखें अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, इसको देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इसको देखिए इनको आपस में, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से ये वाला पौधा अगर हम देखें, इसको इसके साथ फिर से क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से ये वाला पौधा देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह ये वाला पौधा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला पौधा देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, स्मॉल वाई। अब जरा देखते हैं इनके अंदर जितने भी पौधे हैं, अगर उनके अंदर कैपिटल जो होगा या तो वो ग्रीन होगा या वो येलो होगा। देखिए ये वाला जो पौधा है, ये वाला अपने पेरेंट पे गया, इसको हम नंबरिंग दे लेते हैं, ये राउंड येलो बनाएगा। ये वाला जो पौधा है ये भी राउंड और कैपिटल वाई अगर आ गया है तो ये येलो बनाएगा, ये दूसरा राउंड येलो हो गया। पहले हम राउंड येलो गिन लेते हैं, ये वाला भी राउंड और येलो, क्योंकि इनके अंदर दोनों डोमिनेंट वाली है, ये राउंड येलो पैदा हो गया। ये वाला जो है ये भी राउंड येलो, 4 पौधे हो गए। ये वाला जो है ये भी राउंड और येलो प्लांट बनाएगा, 5 पौधे हो गए। ये वाला जो है ये देखिए ये राउंड के लेकिन आगे ग्रीन वाली दोनों है, यानी कि स्मॉल वाई, तो ये बनेगा राउंड ग्रीन। हम इसको नहीं देखते, हम पहले राउंड येलो को देखते हैं। ये राउंड और ये येलो, ये हो गया छठा पौधा। ये राउंड और ग्रीन है, ये राउंड और येलो, ये वाला 7वां पौधा हो गया। ये राउंड और ग्रीन, ये 8वां पौधा हो गया। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ये 9वां पौधा हो गया, ये राउंड और येलो वाला। ये भी राउंड येलो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जरा देखते हैं, हमने ये देखा कि जो प्लांट्स राउंड और येलो थे, जिन प्लांट्स के अंदर राउंड सीड थे और उनका कलर येलो था, वो 9 पौधे पैदा हो गए तकरीबन। अब जरा आगे देखते हैं, अब आगे वाले को हम काले रंग से डेजिग्नेट कर देंगे। ये वाला जो पौधा है ये सारे गिने जा चुके हैं, ये रह गए। ये है राउंड और ग्रीन, वाई ग्रीन के लिए ये राउंड ग्रीन हो गया। ये वाला भी राउंड ग्रीन हो गया, 1 2 और ये वाला ये 3, आगे कोई नहीं है राउंड ग्रीन। तो इसमें देखिए राउंड ग्रीन ही 3 पौधे पैदा हो गए, 3 पौधे हो गए। अब देखिए ये सारे गिने जा चुके हैं, ये रह गए। ये क्या है, ग्रीन येलो, ये ग्रीन है, सॉरी ये रिंकल्ड येलो, ये वाला भी रिंकल्ड येलो, ये वाला पौधा है रिंकल्ड येलो, ये वाला पौधा है रिंकल्ड येलो और ये वाला पौधा भी है रिंकल्ड येलो। तो जो रिंकल्ड येलो है वो भी 3 पौधे पैदा हुए हैं, रिंकल्ड येलो, इसके भी 3 और बाकी पीछे एक ही पौधा बचा है। और ये वाला पौधा जो है, जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये वाली भी रिसेसिव एलील है, ये भी, यानी कि ये होगा रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ पे एक पौधा बना है रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक पौधा पैदा हुआ है। तो इस तरह से मेंडल ने ये देखा कि ये वाली, अब जरा अपने क्रक्स की तरफ हम आते हैं, बात को सम अप करने जा रहे हैं। मेंडल ने ये देखा कि राउंड येलो को जब रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया
तो मेंडल का ये ख्याल था कि बच्चों में राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन ही पैदा होने चाहिए। मेंडल का ये ख्याल था रिंकल्ड येलो, राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन ही पैदा होनी चाहिए, क्योंकि या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो सिर्फ। लेकिन जब उसने क्रॉस करवाया F1 जनरेशन तो सारी राउंड येलो थी, क्योंकि बाप की तरफ से भी बाप की तरफ से दोनों जो अलील्स थी वो डोमिनेंट थी, और माँ की तरफ से जो दोनों अलील्स थी वो रिसेसिव थी। माँ का कोई करेक्टर पैदा नहीं हुआ, बाप वाले दोनों करेक्टर पैदा हुए, तो वो राउंड येलो डोमिनेंट था। अब उसने जब उसी नस्ल के राउंड येलो को उसी नस्ल के राउंड रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया, तो राउंड येलो बच्चे भी पैदा हो गए, रिंकल्ड ग्रीन भी पैदा हो गए। ये दो तरह के तो पैदा हो गए, साथ दो और टाइप्स पैदा हो गई, यानी वो थी राउंड ग्रीन जो कि पेरेंट नहीं था कोई भी राउंड ग्रीन, और राउंड और येलो रिंकल्ड येलो, ये दो तरह के पौधे पैदा हो गए। तो उसने जो है उसको ये सरप्राइज हुआ, और फिर उसने ये सोचा कि ये जो राउंड येलो है इसकी उसने जीनोटाइप देखी, तो ये बन रही थी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी इसकी बन सकती है। ये हमने नीचे देख ली है, ये जो पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकती हैं। तो इस तरह से मेंडल ने इसको सम अप करने के लिए मेंडल ने ये देखा कि इट इज रियली सरप्राइजिंग हाउ हैज इट हैपेंड दैट राउंड हैज लेफ्ट येलो एंड राउंड हैज पैच्ड अप विद ग्रीन। राउंड ग्रीन से क्यों मिला? उसने फिर ये कहा कि राउंड का जरूरी नहीं कि वो येलो के साथ आकर अपना पौधा बनाए, यानी राउंड वाला जो करेक्टर है उसकी जो अलील या जीन है उसका रिंग येलो वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी राउंड वाला जो पौधा है जिसके सीड की शेप राउंड है वो ग्रीन कलर वाले पौधे के साथ भी पैचअप कर सकता है, यानी कि उसकी जो अलील है राउंड वाली जो अलील कैपिटल आर है, जरूरी नहीं कि वो कैपिटल वाई के साथ ही आए। कैपिटल आर जो है उसने ये कहा कि कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ आना जरूरी नहीं, बल्कि कैपिटल आर जो है यहाँ पे स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो पौधे थे ये इनके अंदर दोनों वाई स्मॉल थे, तो उसने कहा कि कैपिटल आर का जरूरी नहीं कि वो कैपिटल वाई के साथ ही आए, तो वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। इसी तरह जरूरी नहीं कि राउंड जो है ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है। ये रिंकल उसने ये कहा कि जरूरी नहीं कि राउंड सिर्फ ग्रीन येलो के साथ ही है, राउंड जो है वो ग्रीन के साथ भी आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ। इसी तरह येलो जो है वो जरूरी नहीं कि राउंड के साथ आए, येलो रिंकल्ड के साथ भी आ सकता है, येलो जो है वो रिंकल्ड के साथ भी आ सकता है। तो मेंडल ने अपना कानून बनाया, उसने कहा कि when two contrasting pairs of a traits are followed in the same cross, ये क्रॉस है, इसके अंदर contrasting pairs हैं, यानी दो पेयर्स हैं ट्रेट्स के, एक पेयर है राउंड और रिंकल्ड वाला और दूसरा पेयर है येलो और ग्रीन वाला। यानी ये एक ही क्रॉस के अंदर जब दो ट्रेट्स को स्टडी किया जा रहा हो तो वो ये कह रहे हैं आगे देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स, यानी कि उनकी जो अलील्स होती हैं दोनों ट्रेट्स की वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर गैमीट्स के अंदर जाती हैं। जरूरी नहीं कि राउंड वाली जो अलील है वो येलो के साथ ही सिर्फ जाए, राउंड वाली अलील ग्रीन के साथ, ये रिंकल्ड के साथ भी ये ग्रीन के साथ भी जा सकती है। ठीक है, उसने कहा कि अलील्स ऑफ वन पेयर, अलील्स ऑफ राउंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, यानी राउंड की जो अलील्स होती हैं वो येलो के साथ भी आ सकती हैं और ग्रीन के साथ भी आ सकती हैं। इसी तरह जो येलो की अलील्स हैं जरूरी नहीं कि वो सिर्फ राउंड के साथ आए, वो रिंकल्ड के साथ भी आ सकती हैं। तो इसको उसने कहा था कि जो अलील्स होती हैं डिफरेंट ट्रेड्स की, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। वो ऐसे नहीं कहती, ये तो यानी जो दोस्तों वाला तरीका होता है ना वो यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि राउंड वाली जो अलील है वो येलो की दोस्ती है उनकी, कि ये कभी जुदा ही नहीं होंगे। राउंड येलो के साथ भी आ सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी आ सकता है भाई। इसी तरह उसने कहा
कि येलो इज नॉट बाउंड टू राउंड ओनली, येलो कैन बिकम इन अ सेपरेट पेयर विद रिंकल्ड। तो ये सारा इसका मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अ ट्रेड, यानी जब हम किसी क्रॉस के डाई हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हों जिसके अंदर दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हों, तो वो जो दोनों ट्रेड्स हैं जरूरी नहीं कि वो दोनों ट्रेड्स इकट्ठे हैं। हो सकता है येलो राउंड जो है वो ग्रीन के साथ आ जाए और जो येलो है वो रिंकल्ड के साथ आ जाए, यानी येलो और राउंड का इकट्ठे होना जरूरी नहीं है, रिंकल्ड और ग्रीन का इकट्ठे होना जरूरी नहीं है। रिंकल्ड येलो के साथ आ सकता है और ग्रीन राउंड के साथ आ सकता है। इस तरह से ये जब गैमीट्स बनते हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से। येलो कलर का जो ट्रेट है, सीड कलर के ट्रेट जो है, उसके जीन्स का कोई रिश्तेदारी नहीं है सीड के कलर के साथ, यानी सीड की शेप की सीड के कलर के जीन्स के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, याराना नहीं है, वो एक दूसरे से सेपरेटली आ सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि मेंडल को क्यों मेंडल इसके अंदर कामयाब रहा था। इस बात में याद रखिएगा कि मेंडल इसलिए कामयाब रहा था क्योंकि मेंडल ने जो 7 ट्रेड स्टडी किए थे ना, वो मटर के पौधों के 4 ट्रेड्स 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर आ रहे थे। आप याद रखिएगा कि जीन हमेशा क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर कि बाप की तरफ से एक क्रोमोसोम नंबर 1 आया, माँ की तरफ से क्रोमोसोम नंबर आया, बाप की तरफ से क्रोमोसोम नंबर 2, माँ की तरफ से यानी एक जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर बना देते हैं। जैसे ये देखो, इस क्रोमोसोम ने ये बाप की तरफ से फॉर एग्जांपल आया, ये माँ की तरफ से आया, ये दोनों इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक जैसे जीन है, इसके ऊपर सीड की शेप का भी जीन है और सीड के कलर का भी जीन है। तो ये जब ये वाला सेल 2 सेल्स में तकसीम होगा ना, तो एक के ऊपर एक के पास ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा, दूसरे के पास ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी दूसरे के पास ये वाला आ जाएगा। ये तो है तब पॉसिबल है कि जब राउंड वाला और येलो वाले एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। मेंडल की ये गुड लक थी कि याद रखें, अगर इस तरह की सूरत हाल हो ना, तो राउंड येलो के साथ ही जाएगा, राउंड कभी ग्रीन के साथ नहीं जाएगा, या रिंकल्ड कभी येलो के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ साथ मौजूद है, जिधर जाएंगे ये दोनों जीन्स इकट्ठे जाएंगे। लेकिन अब जरा देखें, एक सूरत हाल आपको ये नजर आ रही है, दूसरी सूरत हाल आपको ये नजर आ रही है कि ये वाला जो एक क्रोमोसोम ये माँ की तरफ से आया, ये बाप की तरफ से, ये माँ की तरफ से, ये बाप की तरफ से। अब सोचें अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर राउंड का जीन हो, ये राउंड का जीन हो, इस क्रोमोसोम के ऊपर भी राउंड या रिंकल्ड का जीन हो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर येलो या ग्रीन कलर होगा। अब देखें, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 क्रोमोसोम जाहिर किए हैं और दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा ये है, ये बाप की तरफ से आया है, ये माँ की तरफ से आया है, लेकिन दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। तो ये इससे जो भी पौधा बनेगा वो सिर्फ राउंड येलो ही बनेगा, वो राउंड और ग्रीन नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों के जीन सेम है, इकट्ठे जा रहे हैं। लेकिन मेंडल किस लिए उसको कोई आसानी रही थी, क्योंकि उसने जो ट्रेड स्टडी किए थे ना, वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। मसलन ये देखिए, अगर ये बच्चे बनाएंगे, इनके जो बच्चे पैदा होंगे उसके अंदर ये राउंड भी आ सकता है, ये बाप की तरफ से राउंड आ गया और माँ की तरफ से रिंकल्ड आ गया। माँ की तरफ से एक जीन यहाँ से, एक क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। बाप की तरफ से फॉर एग्जांपल आ गया राउंड और माँ की तरफ से येलो आ गया। ये भी हो सकता है कि इधर से ये वाले जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, मैं इसके अगर कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाऊं तो एक तरफ ये भी आ सकता है, राउंड भी आ सकता है, हो सकता है उस बच्चे में स्मॉल वाई आ जाए, या ये भी हो सकता है कि ये राउंड वाला आ जाए और साथ कैपिटल वाई वाला आ जाए।
ये भी हो सकता है कि जो नया गेमीट बन रहा है उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर स्मॉल आर आ जाए और कैपिटल वाई आ जाए। ये भी पॉसिबल है, वो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाए। ये तब मुमकिन है जब राउंडनेस का जीन अलग क्रोमोसोम के ऊपर है और कलर का जीन अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी सीड की शेप अलग क्रोमोसोम के ऊपर है और सीड का जो जीन है, सीड की शेप अलग क्रोमोसोम के ऊपर, सीड का कलर अलग क्रोमोसोम के ऊपर। ऐसी जब सूरत हाल हो, मेंडल ने जो पी का प्लांट लिया था ना, उसके जो ट्रेड्स थे, 7 ट्रेड 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। तो इसलिए ये वाली अलील इस अलील से इंडिपेंडेंट होकर डिफरेंट गेमीट्स में चली गई थी। लेकिन ये वाली अलील इस अलील से यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है। इसलिए आप जरा यहां पे देखिए, हमारे पास दो सूरत हाल है, एक ये सूरत हाल है, एक ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में ये बाप की तरफ से क्रोमोसोम आया है, ये मां की तरफ से क्रोमोसोम इस बंदे को मिला है। बाप की तरफ से जो क्रोमोसोम आया है उसके ऊपर भी राउंडनेस का जीन भी उसी, यानी सीड की जो शेप है वो भी उसी क्रोमोसोम के ऊपर है, सीड का कलर भी उसी क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी क्रोमोसोम एक है लेकिन उसके ऊपर दो जीन इकट्ठे हैं। अब याद रखिएगा, बच्चे के अंदर ये दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, बच्चा राउंड येलो ही होगा, क्योंकि ये यहां से कट कर नहीं जाएगा बल्कि ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। एक बच्चे के अंदर ये आ जाएगा, दूसरे बच्चे के अंदर ये आ जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम। तो ये वाला बच्चा राउंड येलो होगा, ये राउंड, ये रिंकल्ड ग्रीन होगा। लेकिन यहां पे देखिए, ये वाला जो बच्चा है, ये वाला, इसमें जो माँ बाप है ना, उसके अंदर जो सीड की शेप है वो अलग क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन है। ये माँ की तरफ से क्रोमोसोम आया, ये बाप की तरफ से, ये माँ की तरफ से, ये बाप की तरफ से। हो सकता है ये जो बच्चा आगे पैदा होने जा रहा है, इस क्रोमोसोम जिसके ऊपर राउंड सीड शेप का जीन है, ये वाला क्रोमोसोम अगर इधर आए, और हो सकता है माँ की तरफ ये दूसरा जो जीन है, यानी इस आर के साथ इन दोनों में से कोई भी इस गेमीट के अंदर आ सकता है। कैपिटल आर के साथ इस गेमीट के अंदर स्मॉल कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है। इसी तरह अगर ये जो स्मॉल आर है उसके साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है। यानी कि अगर, अब मैं इसको कटिंग इट शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, मेंडल ने ये कहा कि मेंडल के सूरत हाल में जो पी प्लांट था उसके अंदर जो ट्रेट्स थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। इसलिए उसने कहा कि जो राउंडनेस का जीन है उसका येलोनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, राउंड ग्रीन के साथ आ सकता है, इसी तरह रिंकल्ड येलो के साथ आ सकता है। ये तब पॉसिबल है जब ये सातों ट्रेट्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हों, और लकीली मेंडल के ये जो सातों ट्रेट्स थे पी प्लांट के, वो 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। इसका मतलब वो जब सेपरेट हुए तो एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। या तो इस तरह से सेपरेट हो सकते हैं, या दूसरी सूरत हाल ये होती है कि एक जीन यहाँ पे टिप के ऊपर मौजूद है, दूसरा जीन यहाँ पे टिप के ऊपर मौजूद है, इसी तरह इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। तो ऐसे हो सकता है कि ये वाला वाई जो है यहाँ से कट जाए और मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर में ये वाला जीन इस जगह के ऊपर लग जाए, यानी स्मॉल वाई जो है इधर आ जाए और कैपिटल वाई इधर आ जाए। ये तब होगा जब ये सीड, ये जो है ना, ये टिप्स के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये जीन्स एक दूसरे से दूर हों, तब चांस है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाए। लेकिन अगर कोई भी दो जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर हों तो वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। वो दोनों क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन होते हैं वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो वो इकट्ठे ही जाएंगे जहां पर जाएंगे। लेकिन मेंडल के जो पी प्लांट था उसके अंदर वो सारे के सारे डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, इसलिए राउंड का येलो के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, राउंड ग्रीन के साथ भी चला गया। इसी तरह रिंकल्ड का ग्रीन के साथ ताल्लुक नहीं था, रिंकल्ड येलो के साथ भी चला गया था। तो ये मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था कि जो एक ट्रेट की अलील्स हैं
वो दूसरे ट्रेट की अलील्स से मियोसिस में सेपरेटली इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। यानी कि असॉर्ट का मतलब होता है सेपरेट होना, यानी एक अलील जो कैपिटल आर है उसका स्मॉल कैपिटल वाई या स्मॉल वाई दोनों के साथ आ सकती है। इसी तरह जो कैपिटल स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे।